अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, हम जब बातें करते हैं तो हमारे बातों को कोई सीमा नहीं रहती। हम अनुभव को भी एक बात ही समझ लेते हैं, लेकिन पानी के विषय में कुछ कहना और पानी को प्राशन करना, इसमें जितना अंतर है उतना ही बोलना और प्रत्यक्ष अनुभव आना, इसमें अंतर है। और ये अंतर हमें तब विशेष रूप से समझ में आता है जब हमारा कमज़ोर मन किसी कमज़ोर क्षण में हमें ऐसे मोह और ममता या इसे कहें कि आकर्षण में फंसा लेता है और हमसे वो व्यवहार हो जाते हैं जिसके विषय में फिर शेष समय पश्चाताप के सिवाय हमारे पास कोई मार्ग ही नहीं रहता और हो चुकी हुई भूल का परिमार्जन करने के लिए कोई अवसर भी हमारे हाथ नहीं रहता। और इस प्रकार का दुर्भाग्य हम सबका है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो मुक्तस्य बंधस्य विषयासंगी मुक्तस्य निर्विषयम तथा। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। हम मन से ही बंध जाते हैं और मन ये त्रिगुणात्मक होता है और जैसे हर गुण के साथ उसके विकार रहते हैं, उसी प्रकार ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीन गुणों के साथ तीन प्रमुख विकार लगे हुए हैं। सत्वगुण के साथ काम, रजोगुण के साथ लोभ और तमोगुण के साथ क्रोध। ये तीन ऐसे विकार उन गुणों के साथ है और गुण और विकार, ये गुण का ही मलिनत्व है। गुण का मलिन हो जाना ही विकार होते हैं। जैसे हम जब मुंह से अन्न ग्रहण करते हैं तो ये प्राशन की प्रक्रिया है, और जब हम विसर्जन करते हैं, जब मलमूत्र के द्वारा उसमें जो बचा हुआ है, जो बेकार का है, वो जब विसर्जन कर देते हैं तो इन्हें ग्रहण के साथ ही विसर्जन ये क्रिया लग जाती है। ग्रहण और विसर्जन ये एक ही वस्तु के दो भाव है, दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं। उसी प्रकार गुणों के साथ ये विकार लगे रहते हैं। जब हम विकार के वश में होते हैं तभी हमसे इस प्रकार के यानी दुर्व्यवहार या दुराचरण या असंयमित व्यवहार होने लगते हैं। लेकिन जब हम जागृत रहते हैं, अध्यात्म विज्ञान में हमारी जागृति रहती है, मैं आत्मा हूँ, ये विश्व ही परमात्मा है, यहाँ एक एक कण एक ही वस्तु के विभिन्न भाग है, अंग है। इस प्रकार का बोध जब अध्यात्म विज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होता है, मनन चिंतन निधिध्यासन के द्वारा वो निश्चय बनता है, और जब हमारा आस्तिक्य यही विश्वरूप परमात्मा है ये हो जाता है, तब हमारा वो समय जब विकार हम पर प्रभाव डालते हैं या विकार हम पर सवार हो जाते हैं, उस समय वो बोध हमें जागृति देता है कि हमने गुणों का प्रयोग विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए करना चाहिए। और जब सभी कर्म समान ही होते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य में फर्क होता है। एक सैनिक भी सीमा पर कितने ही लोगों को मारता है और एक बदमाश भी गांव में कितने लोगों को मारता है। दोनों के कर्म समान लगते हैं, लेकिन उसके उद्देश्य में अंतर होता है। विश्वरूप परमात्मा की यथोचित यथाशक्ति सेवा करना ये भक्ति है,
और विश्वरूप परमात्मा के साथ द्रोह करना, पीड़ा पहुंचाना, मेरा पराया, पक्षपात करना, छल कपट बेईमानी करना और अपने वर्ण से च्युत हो जाना, अपने कर्तव्य से डिग जाना, ये 2 प्रकार है। तो हम प्रयास तो अवश्य करते हैं, लेकिन यश उतना ही मिलता है जितना हम जागृत रहते हैं। तो इस परम पावन संध्या के अवसर पर सद्गुरु भगवान से वो जागृति का ही वरदान मांगे और इस अंक को यहीं विराम दें। धन्यवाद। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।